हे एवरीवन, सपोज करो आपको किसी इंसान की मिस्टेक को पॉइंट आउट करना है, वो भी बिना चिल्लाए, बिना उन्हें हर्ट करे, तो आप कैसे करोगे? या सपोज करो आपको किसी से अपना काम करवाना है, वो भी उन्हें ऑर्डर दिए बिना, तो कैसे करोगे? किसी इंसान का बिहेवियर बहुत खराब है, उसकी कुछ आदतों से आप बहुत परेशान हो और जिसे आप सही करवाना चाहते हो, वो भी अपने रिलेशन को अफेक्ट किए बिना, तो आप कैसे करोगे? देखो, अभी जो भी सिचुएशन मैंने बताया वो मोस्टली हाइपर टाइप सिचुएशन होती है, जहां इंसान को गुस्सा आता है, या कई बार ऐसी सिचुएशन की वजह से रिलेशन टूट भी जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिंपल कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसे फॉलो करके आप ऐसी सिचुएशन को इजीली हैंडल करके बिना रिलेशन को तोड़े और बिना हाइपर हुए सामने वाले इंसान को अपनी बातें बोल के ये सारे काम करवा सकते हो। अब वो सिंपल टेक्निक क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। हाउ टू पॉइंट आउट समवन्स मिस्टेक। जब आप किसी की मिस्टेक को डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हो तो इसकी वजह से सामने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है, जिसका इफेक्ट आपके रिलेशन पे भी पड़ता है, और जिसकी वजह से जो मिस्टेक आप सामने वाले को समझाना चाह रहे थे या जो मैसेज आप उसे देना चाह रहे थे वो उसे इफेक्टिवली नहीं समझ पाता है। ऑल्सो जब आप किसी को कुछ समझा रहे होते हो और बात करते वक्त बट या लेकिन जैसे वर्ड यूज करते हो, तो फिर नो मैटर आप सामने वाले इंसान की कितनी भी तारीफ कर लो, सिर्फ इन दो वर्ड्स की वजह से सामने वाले इंसान को फिर भी लगेगा कि आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल, सपोज करो आपके बच्चे का एग्जाम था और उसके मैथ्स में कम मार्क्स आए। अब आप उससे कहते हो कि तुमने सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए, लेकिन अगर तुम मैथ्स में थोड़ी और मेहनत करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। अब आपका इंटेंशन अच्छा था और आप अपने बच्चे को अच्छी चीजें समझा रहे थे, फिर भी आपके बच्चे को लगेगा कि आप उससे गुस्सा हो या उसकी इंसल्ट कर रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने लेकिन वर्ड यूज किए। पर अगर आप लेकिन की जगह एंड या और जैसे वर्ड यूज करोगे तो सामने वाला इंसान आपके मैसेज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल, देखो बेटा, तुमने सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और अगर थोड़ी मेहनत तुम मैथ्स में और करोगे, थोड़े और ज्यादा अच्छे मार्क्स उसमें लाओगे, तो तुम्हारा रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा होगा। देखो, जब आप किसी की मिस्टेक को इनडायरेक्टली उन्हें बताते हो या पॉइंट आउट करते हो तो उन्हें अच्छा लगता है कि आपने उन्हें एम्बैरेस फील नहीं कराए, और इसलिए फिर वो आपकी क्रिटिसिज्म को हैप्पीली एक्सेप्ट करते और ट्राई करते हैं कि वो उस मिस्टेक को वापस रिपीट ना करे। हाउ टू गेट समवन टू डू समथिंग विदाउट गिविंग एन ऑर्डर। एक आदमी था इयन मैकडोनल्ड नाम का, जिसकी एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। एक दिन उसे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला जिसे उसे अर्जेंट बेसिस पे दिए हुए टाइम के अंदर पूरा करना था, और ये चीज को करने के लिए वो चाहता था कि उसके एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा घंटे काम करे। अब वो जानता था कि अगर वो ये एक्स्ट्रा घंटे वाली बात डायरेक्टली अपने एम्प्लॉय से कहेगा तो वो समझेंगे कि वो उन्हें ऑर्डर दे रहा है, और जिसकी वजह से हो सकता है कि वो उसे प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट ना करे उस ऑर्डर को पूरा करने में। इसलिए उसने ऑर्डर देने की जगह अपने सारे एम्प्लॉयज को बुलाया और उन्हें पूरी सिचुएशन बताई और उनसे कहा कि वो उसे अलग अलग आइडियाज दे जिसकी हेल्प से वो इस बड़े ऑर्डर को जल्दी पूरा कर सके। अब ऐसा करने से सारे एम्प्लॉयज को फील हुआ कि वो इस बड़े ऑर्डर की डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इसलिए फिर सब एम्प्लॉयज अलग अलग आइडियाज देने लगे उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इयन मैकडोनल्ड ने उस बड़े से ऑर्डर को अपनी टीम की हेल्प से कंप्लीट कर लिया, वो भी टाइम से पहले। इन शॉर्ट, अगर आप बिना ऑर्डर दिए किसी से अपना काम करवाना चाहते हो तो उस काम से रिलेटेड सिंपली उनसे कुछ क्वेश्चन पूछो या उसे पूरा कैसे करे इससे रिलेटेड उनसे सजेशन मांगो। हाउ टू करेक्ट बैड बिहेवियर ऑफ समवन। डॉक्टर मार्टिन फिड्यूग एक डेंटिस्ट थे। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जो मेटल कंटेनर होल्डर था जो अपने पेशेंट्स को देते थे वो एक्चुअली में अंदर से बहुत गंदा था। अब देखो, वो एक डॉक्टर थे, इसलिए इस टाइप की डर्टीनेस उनके प्रोफेशन के लिए सही नहीं थी और उनका हर इक्विपमेंट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग अपनी मैट पे चिल्लाने लगेंगे जो उनकी डिस्पेंसरी की सफाई करती है कि तुम कैसे काम करते हो, सही से सफाई नहीं करते हो, तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है पेशेंट के सामने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन डॉक्टर मार्टिन ने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने अपनी मेड को एक लेटर लिखा, उसे थैंक्स बोलते हुए कि उसका बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो हमेशा उनकी क्लिनिक को साफ सुथरा रखती है, और हाँ, हो सके तो अगली बार से छोटी चीजों को भी अच्छे से साफ कर देना, जैसे कि मेटल कंटेनर होल्डर।
हाँ, मैं जानता हूँ कि 2 घंटे में इतनी सारी चीजों की सफाई करना मुश्किल होता है, इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम एक्स्ट्रा सफाई करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़े तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा उसके लिए। अब ये लेटर भेजने के बाद नेक्स्ट दिन जब डॉक्टर मार्टिन अपने क्लिनिक में आए तो उन्हें एक एक चीज एकदम नीट एंड क्लीन मिली, इंक्लूडिंग मेटल कंटेनर होल्डर भी। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी का बिहेवियर सुधारना चाहते हो तो उनके सामने ऐसा एक्ट और बिहेव करो कि तुम उनके बारे में अच्छा सोचते हो और तुम्हारी नजर में उनकी एक अच्छी रेप्यूटेशन है। अब हो सकता है आपको ये चीज थोड़ी वियर्ड लगे, क्योंकि हो सकता है आप सोच रहे होगे कि अगर आप सामने वाले इंसान की तारीफ करोगे तो वो खुद को इम्प्रूव क्यों करेगा। वेल, यहाँ आपका ह्यूमन ब्रेन के पीछे छुपी हुई साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को प्रेस करोगे, उनकी तारीफ करोगे, उन्हें रियलाइज करोगे कि उनकी अच्छी रेप्यूटेशन है, तो वो फिर और मेहनत करेंगे उस रेप्यूटेशन को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन अगर आप हमेशा उनसे चिल्ला के बात करोगे, कोई भी चीज चिल्ला चिल्ला के कहोगे, तो वो सोचेंगे कि आप हमेशा उनके बारे में बुरा ही सोचते हो, बुरा ही बोलते हो, तो फिर वो खुद को इम्प्रूव क्यों करे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर किसी के बिहेवियर को इम्प्रूव करना चाहते हो तो उनके सामने ऐसा एक्ट और प्रेडिक्ट करो कि आपकी नजर में उनकी अच्छी इमेज और रेप्यूटेशन है। सो टू कंक्लूड, ये थी वो कुछ स्मार्ट कम्युनिकेशन टेक्निक जो मैंने आपको डेल कार्नेगी की लिखी हुई ऑसम बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी ये स्मार्ट कम्युनिकेशन ट्रिक्स सीख सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि लोगों से अपना काम करवाने के लिए आप कौन सी ट्रिक को फॉलो करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।